हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर एमीन्स इन वन शॉट। एमीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बच्चे आपको पता ही है हर चैप्टर 7 मार्क्स का है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 27 मार्क्स की है। सो लेट्स स्टार्ट। एमीन्स क्या होते हैं? एमीन्स दीज आर द एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया हमें पता है, अगर आप अमोनिया में से एक H को निकाल देते हो और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा देते हो तो आपका क्या बन जाता है? RNH2। इसको हम क्या बोलते हैं? एमीन। अब हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एमीन। देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर एमीन। फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप के साथ NO2 लगा है, हमें नाइट्रो रिडक्शन करनी है। नाइट्रो ग्रुप की आपने रिडक्शन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। आपका जो NO2 है वो किस पे कन्वर्ट हो गया है? NH2 में। यू विल गेट एमीन प्लस वाटर। सेकेंड मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब अमोनोलाइसिस में हमने क्या करना है? एल्काइल हैलाइड है और उसमें हमने अमोनिया ऐड किया है। अब इसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आएंगे। आपके पास दो कंडीशंस हैं। आप अमोनिया एक्सेस में लेते हो तो क्या आपके पास बनता है? अगर आप एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा? अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया है तो आपके पास क्या बनी है? प्राइमरी अमीन एंड अमोनियम क्लोराइड। अगर आपने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया है तो प्राइमरी अमीन के साथ साथ आपके पास सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया है तो आपने एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। फर्स्ट स्टेप में आपके पास बनी प्राइमरी अमीन, फिर आपने और डाला, फिर आपके पास बनी सेकेंडरी अमीन, आपने और एल्काइल हैलाइड डाला, आपके पास बनी टर्शरी अमीन। बारी बारी से जो H है वो R से रिप्लेस होता जा रहा है। फिर आपने और एल्काइल हैलाइड डाला, अब आपके पास क्या बन गया है? सॉल्ट। क्योंकि H तो भी है नहीं है, सो यू विल गेट R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इट इज क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स की हमारी इंडस्ट्रियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन में भी ये वाले सॉल्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होते हैं? साइनो ग्रुप को हम नाइट्राइट बोलते हैं। आपने इसकी रिडक्शन करी है निकल की प्रेजेंस में एंड यू विल गेट आपका जो C और HN है दोनों ही हाइड्रोजन गेन करेंगे और यू विल गेट एमीन। आप रिडक्शन और किस किस की प्रेजेंस में करवा सकते हो? सोडियम एमलगम की प्रेजेंस में करवा सकते हो, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में करा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड कौन सा ग्रुप होता है? CONH2। आप R आपको कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आस्किंग टू यू। आपने उसकी रिडक्शन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड यू विल गेट प्राइमरी अमीन एंड वाटर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑलरेडी टोल्ड यू, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से रटना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा एमाइड के साथ होता है। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2। एल्काइल ग्रुप के साथ CONH2 लगा होगा तो आपने एमाइड की ब्रोमिनेशन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गेट प्राइमरी अमीन। जो एक C है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर यहाँ पर बाहर निकल गया है, प्लस सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। ये जो आपका रिएक्शन है इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू स्टेपिंग डाउन द सीरीज। अगर आपको ज्यादा कार्बन से एक कार्बन कम पर जाना है तो आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ये हमेशा एमाइड के साथ होगा। आपको कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपने फर्स्ट उसको एमाइड में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसकी डिग्रेडेशन करनी है। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू गेट प्योर प्राइमरी अमीन, इट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड। आपने इसको एल्कली के साथ ट्रीट किया है, आपका जो H है वो K से रिप्लेस हो गया है, सॉल्ट मिलेगा आपको। फिर आपने इसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया है, आप C2H5Cl, C2H5Br कुछ भी ले सकते हो। आपका इसमें अब जो K है वो R से रिप्लेस हो गया है। फिर आपने इसको एक्वस NaOH के साथ किया है, यू विल गेट थैलिक एसिड। ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पर आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा एंड प्योर प्राइमरी अमीन आपके पास बनेगी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रिपेयर अमीन। जो एरोमेटिक अमीन्स है वो गैब्रियल थैलेमाइड से हम नहीं बना सकते। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अगर आप साथ साथ करो तो अच्छे रहोगे। आप अपने नोट्स में इनको भी साथ साथ लिखते जाओ, बिकॉज क्वेश्चन तो इन्हीं में से आने हैं। तो हम बाद में इन क्वेश्चंस को ढूंढते हैं कि अरे हमें कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये रिएक्शंस में से ही क्वेश्चन निकलते हैं कि व्हाई एरोमेटिक अमीन्स डू नॉट अंडरगोस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज उसके अंदर हमें एराइल आयोडाइड यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें एल्काइल हैलाइड यूज किया है उसे हमें एराइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। और जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मुश्किल से देते हैं। सो दिस इज द आंसर। ये आपका 1 मार्क का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि एरोमेटिक जो है वो क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज एराइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा
और एराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस मुश्किल से देते हैं। नेक्स्ट विल डू प्रेपरेशन ऑफ एनालिन, एरोमेटिक एमीन हम बनाएंगे। प्रेपरेशन ऑफ एनिलिन। अब एनिलिन क्या होती है? रिंग के ऊपर जब NH2 लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनिलिन। इसकी हम प्रेपरेशन करेंगे नाइट्रोबेंजीन के साथ। नाइट्रोबेंजीन की हमने कर दी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ टिन एंड HCl के साथ, या आप आयरन और HCl भी यूज कर सकते हो। वी विल गेट एमीन, दैट इज एनिलिन प्लस वाटर, दिस इज एनिलिन। रिंग के ऊपर NH2, इसको हम एनिलिन बोलते हैं। सेकेंड, हम एमाइड से भी बना सकते हैं। ये हमने नाइट्रो से बनाया, अभी हम एमाइड CONH2, दिस इज बेंजएमाइड। जब भी आप कन्वर्जन्स लिखते हो तो आपकी उसको नेमिंग भी करनी है, नाम नहीं लिखोगे तो सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे। Br2 ऐड किया है, साथ में हमने इसके अंदर KOH ऐड किया है। अब आप गेस करिए कौन सा रिएक्शन है, अभी अभी हमने किया था। इट इज एमीन, दिस इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, बिकॉज यहां पर CO2 बाहर निकल जाएगा। So this is Hofmann degradation reaction. Next is the physical properties. काफी शॉर्ट में आपको ये चैप्टर कराया है ताकि आप जल्दी से, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो इसको कर सकें। अब हमारे पास जो प्योर एमीन्स हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जिसके बाद कुछ एमीन्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं। सम एमीन्स जो है वो कलर्ड हैं। क्यों कलर्ड हो जाते हैं? ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एयर। ऑक्सीडेशन बाय एयर, एयर के अंडर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। सेकंड, जो बॉइलिंग पॉइंट है एमीन्स का, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंक्रीज हो जाता है। देन हमारे पास है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर इसमें से आपको देखना हो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुश्किल है, टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बिकॉज टर्शरी में क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम रहेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, अब जो लोअर हमारे एमीन्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहीं भी किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी अगर पूछे तो आपने आंसर सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ देना है। सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट हायर मेंबर्स जो है अब उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब हायर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो गई? जैसे टर्शरी में है स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा आ गया तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं करने देगा। सो टर्शरी जो है, जो हायर एमीन्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज द बेसिक कैरेक्टर इन एमीन्स। इसको हम सेपरेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। आपको वीडियो में मैं पूरा एक चैप्टर की रिवीजन तो करवा ही रही हूँ, साथ में मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, सभी चीजें मैं आपको इसके साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, फॉलो माय चैनल्स because we are revising all NCERT topics, all NCERT numericals. So next we will discuss basic character of amine. amine का बेसिक कैरेक्टर हमें पता है क्यों होता है, ड्यू टू नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। इनकी लार्ज Kb वैल्यू होती है, जितनी लार्ज Kb वैल्यू होगी उतनी स्मॉल Pkb वैल्यू रहेगी। ये सारी चीजें आपने लर्न करनी है, और जितनी स्मॉल Pkb वैल्यू रहेगी उतनी स्ट्रॉन्गर बेस रहेगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनके आंसर्स करेंगे। एमीन्स आर मोर बेसिक देन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, एस्टर्स एंड ईथर्स। इसका क्या रीजन क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन इज
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा एल्काइल एमीन्स, जो आपके एल्काइल एमीन्स हैं वर्सेस अमोनिया। अभी हम इनको कंपेयर करेंगे। एल्काइल ग्रुप आपके क्या हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट मेक्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन फॉर शेयरिंग विद प्रोटॉन। जितने ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उतने ही आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो प्रोटॉन के साथ शेयरिंग करेगा। एंड द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इन नटशेल यू कैन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बट इसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास दो ट्रेंड है। एक तो है सॉल्यूशन फॉर्म में हमारा क्या ट्रेंड रहेगा, एक है हमारे पास एक्वस फॉर्म में। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 100% आता है, किसी न किसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये है, बट ये ट्रेंड हमारा रेगुलर नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि हमारा ये ट्रेंड रेगुलर क्यों नहीं है? पहले हम करते हैं इन सॉल्यूशन। अगर हम इन सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रेंड क्या रहता है? सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी। और अगर आप गैसियस फेस की बात करते हो, गैसियस फेस में आपका ट्रेंड क्या रहता है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन अमोनिया। अब रीजन क्या है? इन वाटर जो है ये एक्वस फॉर्म में आपकी, सॉरी इन सॉल्यूशन फॉर्म में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड अमीन मेटल्स। इसमें आपका हमने देखने की किसकी प्रोटोनेशन ज्यादा हो जाती है, तो इसमें हमारा ट्रेंड क्या है? सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यहां पर हमने स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड एमीन, इसमें हमने ये चीज देखनी है। तो जो हमारा टर्शरी है, अब इसमें सेकेंडरी ज्यादा है, टर्शरी से कम। टर्शरी में आपके 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, तो ये सॉल्वेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसकी टर्शरी की कम है। So secondary it is greater than tertiary, it is greater than primary because tertiary की सॉल्वेशन पावर कम है। ये आपने इसका आंसर लिखना है। सेकेंडरी अमीन जो है वो लेस क्राउडेड है, इसलिए उसकी सॉल्वेशन जल्दी हो जाती है, टर्शियरी की कम होती है, प्राइमरी जो है उसकी तो बिकॉज उसमें प्राइमरी में अब कम है। अब हम करेंगे अब अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है सॉल्वेशन पावर में और स्टेरिक हिंड्रेंस में। किसमें कंपटीशन हुआ है? सॉल्वेशन पावर, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस में यहां पर कंपटीशन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी ज्यादा है, टर्शरी की ज्यादा है, सॉल्वेशन इसकी ज्यादा है। तो अब जिसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वो सॉल्वेशन ज्यादा करेगा। लेकिन साथ में हमें एल्काइल ग्रुप भी देखने, बिकॉज एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्राइमरी के पास तो सबसे कम एल्काइल ग्रुप है, तो डोनेटिंग इफेक्ट कम होगा, तो प्राइमरी की दोनों केसेस में कम ही रहेगी। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी में देखिए, इसमें अब आपकी सॉल्वेशन सेकेंडरी की ज्यादा है, टर्शरी की कम है, बिकॉज टर्शरी के स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। लेकिन गैसियस फॉर्म में आप, क्योंकि गैसियस फॉर्म में उसको नहीं करनी है, सॉल्वेशन का कोई सीन नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा गैसियस उसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर कंसंट्रेट करेंगे। तो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो ये आपका इसमें ट्रेंड रहेगा। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो आपका आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, एरोमेटिक एमीन्स जो है दीज आर द वीकर बेसिस। एरोमेटिक एमीन्स वीकर बेसिस हैं देन एलिफेटिक। अब इसका क्या आंसर लिख सकते हो आप? अब इसका आंसर क्या रहेगा? ड्यू टू रेजोनेंस इन aniline, the electron on nitrogen will be less available for sharing due to resonance। फोर्थ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर्थ हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अब ये अगर सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं तो वो अमीन्स की बेसिसिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं।
फर्स्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या आ जाएंगे, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, NH2 आता है, एल्कोक्सी ग्रुप आता है। दिस विल इंक्रीजेस द बेसिसिटी। और जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है अपनी तरफ खींचते हैं, वो कौन से हैं आपके, NO2 है, CN है। दे विल डिक्रीजेस द बेसिसिटी। तो एक चीज बस याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दे इंक्रीज द बेसिसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है दे विल डिक्रीज द। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास नाउ यहां पर एक चीज और आपने याद रखनी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एट पैरा देन मेटा। Effect of substituent is always more at para than meta। ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपके पास आइसोमेरिक है, सपोज हमारे पास है आइसोमेरिक टोल्यूडिन है, CH3NH2, ठीक है। देन अब इसका आइसोमेरिक हम बना रहे हैं, इसमें हमें देखना है, ट्रेंड देखने हैं, पैरा पर है, मेटा पर है NH2, और यहां पर हमने यहां पर आपका ट्रेंड देखिए, एक हमारे पास सिंपल एनिलिन है। अब यहां पर आप देखिए इनमें ट्रेंड क्या रहेगा, पैरा ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन एनिलिन, ऑर्थो पर इसका इफेक्ट सबसे कम रहेगा। दिस इज द ट्रेंड जो आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन है इट इज वीकर बेस देन, यहां पर आपने देखा है ना, पैरा सबसे ज्यादा, देन मेटा, फिर एनिलिन जो है वो ऑर्थो से ज्यादा है। ऑर्थो की जो बेसिसिटी है वो एनिलिन से कम क्यों है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, दैट इज द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में हमने क्या क्या चीजें देखनी होती है, इसमें हमने देखनी है स्टेरिक हिंड्रेंस एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ऑर्थो इफेक्ट जो है दैट इज, अब यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट भी अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है बेसिसिटी में, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट जो है, ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है, इट इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एक्सेप्शन है आपकी, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इसलिए यहां पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, मेटाटोल्यूडिन ग्रेटर देन पैराटोल्यूडिन ग्रेटर देन मेटाटोल्यूडिन ग्रेटर देन एनिलिन ग्रेटर देन ऑर्थोटोल्यूडिन। अभी मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के ऑर्डर लिख के बताती हूँ कि आपने कैसे कैसे इनको लर्न करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इनका बेसिसिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या डिस्कस करना है, क्या मीन्स किस किस तरह के रिएक्शंस दे सकते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन। तो फर्स्ट विल डिस्कस एल्काइलेशन केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि आपने एल्काइल ग्रुप ऐड किया है, आपके पास है। अब हमने देखना है कि हमारे एमीन्स किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। हमारे पास एमीन था, हमने उसके अंदर डाल दिया एल्काइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड डाला है। अब एक H जो है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। हमारे पास क्या मिला, C2H52NH, एक H आपका एल्काइल से रिप्लेस हो गया है। फिर से आपने डाला C2H5Br, फिर से आपका एक H जो है वो आपका एल्काइल से रिप्लेस हो गया है। फिर से आपने किया, फिर से आपने डाला इसके अंदर C2H5Br। अब आपके पास क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा आपको, इट इज टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड।
नेक्स्ट विल डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बिल एमीन, इसमें आपने एमीन को किसके साथ ट्रीट किया है? क्लोरोफॉर्म के साथ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, एल्कोहलिक KOH डाला है। थोड़ा सा आपने इसको वार्म करना है। कार्बिल एमीन रिएक्शन में हमारे पास आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर? इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, थर्ड हम कर रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। आपके पास एमीन है, आपने इसके अंदर डाला नाइट्रस एसिड। क्या होता है? HNO2 विल गेट एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। दिस जो ये वाला आपका जो रिएक्शन है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है दैट इज डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में क्या होता है? टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन में ये यूज होता है। हमारे पास है एनिलिन। एनिलिन में मैंने डाला सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर हमारा है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, एंड वी गेट बेंजीन N2 positive, Cl negative. It is benzene diazonium chloride. ये बना आपका मेन प्रोडक्ट, प्लस NaCl बाहर निकलेगा, साथ में 2 वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाइजोटाइजेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें क्या है? जो हमारी बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो अभी आपने इसमें रेजोनेंस दिखानी है, तो हम इसमें रेजोनेंस दिखाएंगे। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है, रेजोनेंस हमने ऑलरेडी की है, एनिलीन की भी हमने की है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कहां पर होती है? ऑर्थो एंड पैरा पर होती है। सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये कौन कौन से रिएक्शन जो ऑर्थो और पैरा पर ये सब्स्टिट्यूट करता है। फर्स्ट हम करेंगे ब्रोमिनेशन। ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास है एनिलिन, आपने इसकी कर दी है ब्रोमिनेशन। 3 ब्रोमीन लिए हैं एक्सेस में, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने एक्सेस में ब्रोमीन ले ली है तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको एनिलिन बनाकर ऑर्थो पैरा, एंड ये आपका ऑर्थो, दैट इज द 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन। ये चीज आपके पास मिलेगी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, आपने इसकी कर दी है एसिटाइलेशन। आपके पास है एनिलिन, आपने इसके अंदर डाल दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन। आपके पास क्या मिला यहाँ पर? NH, और उसकी जगह साथ में क्या आ गया यहाँ पर? COCH3। फिर आपने इसके अंदर डाला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपके पास अब यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा? NHCOCH3 Br प्लस, फिर आपने इसकी कर दी, आपने इसके अंदर डाल दिया एल्कली डाली। यहां पर आपके पास क्या मिला? एनिलिन साथ में Br। सो यहां पर आपके पास क्या मिला? पैरा ब्रोमो एनिलिन। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ विल यू गेट पैरा ब्रोमो एनिलिन फ्रॉम एनिलिन, so this is the conversion which you have to do, where all conversions are most repeated PYQs हैं, इसलिए मैंने आपको अनलिमिटेड फालतू की नहीं करवाई, सिर्फ वही करवाई है जो आपकी हर साल रिपीट होती हैं। सो नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नेक्स्ट हम करेंगे नाइट्रेशन। पहले हमने ब्रोमिनेशन करी है, अभी नाइट्रेशन। आपके पास एनिलिन है, आपने इसके अंदर डाल दिया नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
व्हाट विल यू गेट? एनिलीन तो है ही है। अब यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो नाइट्रो ग्रुप की 3 पॉसिबिलिटीज है। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? पहले में हमने पैरा पर लगाया, दूसरे में हमने मेटा पर लगाया, तीसरे में हम ऑर्थो पर लगाएंगे। जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है इट इज 2%, पैरा वाला जो है वो सबसे ज्यादा बनेगा और मेटा वाला भी थोड़ा ज्यादा बनेगा। अब ये चीज है कि मेटा वाला इतना ज्यादा क्यों बन रहा है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में जो काफी ज्यादा अमाउंट हमारे पास मेटा का बनता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन। ये वाली चीज इतनी ज्यादा क्यों बनी है, ये आपका क्वेश्चन आता है। व्हाई वी गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलिन? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलिनियम आयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप यहां पर डिस्कस कर रहे हो, ये सारी की सारी आपने नोट्स में लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक सेट में ये कुछ ना कुछ आ जाता है। एक ही सेट में सारे नहीं आएंगे, लेकिन डिफरेंट हमारे पास 4-5 सेट्स आते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आप इनके नोट्स बनाइए। एंड इफ यू वांट मोर देन 90% मार्क्स इन योर केमिस्ट्री, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ योर एनसीईआरटी टॉपिक्स। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन इज डिस्कसिंग। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे सल्फोनेशन। आपके पास है एनिलीन, आपने एनिलीन में डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने सल्फोनिक ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, NH2 है और यहाँ पर हमारा सल्फोनिक ग्रुप इसके साथ ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, NH3HSO4। ये प्लस का साइन और इसके ऊपर माइनस का साइन। फिर आपने इसको 475 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीटिंग करनी है आपने। व्हाट विल यू गेट? एनिलिन प्लस SOH, ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा। यू विल गेट NH3 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या बनेगा यहाँ पर, ज्विटर आयन। ठीक है, दिस इज, ये आपका सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे डायजोनियम सॉल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एमीन चैप्टर। व्हाट आर डायजोनियम सॉल्ट्स? अभी हमने एक रिएक्शन डायजोटाइजेशन किया था जिसमें हमने एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाया था। तो ये सेम वही चीज है। आपने इसको सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट किया है, आपने इसके अंदर डाल दिया है 2HCl डाला है, 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखा है, एंड यू विल गेट N2 plus Cl negative, NaCl plus 2 water. This is benzene diazonium chloride. वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड। अब जो हमारा जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये कौन कौन से रिएक्शंस देता है? सो लेट्स सी। हम यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन से रिएक्शन हमें देगा। काफी सारे रिएक्शन जो हमें देता है। फर्स्ट, अगर आप इसका 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शंस हम करेंगे स्टडी। तो लेट्स सी क्या क्या बनता है। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, कॉपर क्लोराइड और HCl डाला है, तो आपके पास क्या बनेगा, विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। अगर आप इसी तरह से Cl की जगह आपने Br डाल दिया है तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन बनेगी। अगर आपने CuCN, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, या HBr डाला है, उसी तरह CuCN लिया है और हमने यहाँ पर इसमें एसिड नहीं डलेगा, क्यूप्रिक साइनाइड ले लिया है। देन हमने कॉपर पाउडर लिया है और HCl डाला है। तो ये 4 रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए, पहले में आपका क्या बना, क्लोरोबेंजीन, दूसरे में आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन, तीसरे में आपको क्या मिला, यहाँ पर आपकी
नाइट्राइल ग्रुप ऐड हो गया है, बेंजोनाइट्राइल मिलेगा। अगर आप कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में करते हो, अगेन यू विल गेट क्लोरोबेंजीन, बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन, एंड फर्स्ट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। द डिफरेंस क्या है, इसमें हमने कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट लिया है और इसमें हमने कॉपर पाउडर यूज किया है। दिस इज द डिफरेंस, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हो, व्हाट विल यू गेट, आइडोबेंजीन प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन। अगर आप इसको हाइड्रोफ्लोरिक HBF4 के साथ ट्रीट करते हो, हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो, you will get fluorobenzene plus BF3 plus nitrogen. These are the few very very important reactions of benzene diazonium chloride, और इनमें से सैंडमेयर और गैटरमैन तो हमारी टिप्स पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर आप इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो, आपने ले ली अल्कोहल, मींस आपने इसकी कर दी रिडक्शन, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपका मिला यहाँ पर बेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस एसिटाल्डिहाइड प्लस HCl, तो यहाँ पर रिडक्शन कराई है बेंजीन में नहीं। अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हो और थोड़ी सी हीटिंग भी कर देते हो, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको वाटर के साथ ट्रीट करने से आपके पास फिनोल मिलेगी, नाइट्रोजन और HCl मिलेगा। So these are the very very important reactions of your benzene diazonium chloride, and one very important reaction जो मैं आपको करके दिखाऊंगी, that is the कपलिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन हमने फिनोल्स अल्कोहल्स चैप्टर में भी किया था, फिनोल के साथ भी जो है ये करते हैं और एमीन के साथ भी करते हैं, तो मैं दोनों के साथ ही आपको करके दिखाऊंगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर डाइस, तो इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है अगर हमने नहीं अभी तक एनसीईआरटी स्टार्ट की है, बिकॉज नाउ काउंटडाउन इज स्टार्ट, ऑलमोस्ट सितंबर इज कमिंग, मिड टर्म हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो इट्स नॉट, घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वीडियोस देखिए और अपने नोट्स बनाइए। सो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन आपका क्या होता है, सपोज आपके पास है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, एनिलिन, आपने इसके अंदर एनिलिन डाला है, टेम्परेचर आपने 273 केल्विन रखा है और एसिडिक कंडीशंस दी है, तो देखो आपके पास क्या मिला आपको, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। दिस इज पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ये आपकी येलो कलर की डाई होती है, येलो कलर का सब्सटेंस जिसको आप डाई बोलते हो। इसी तरह से ये जो है रिएक्शन फिनोल के साथ भी कर सकता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस फिनोल, और ये जो रिएक्शन है ये एल्कली की प्रेजेंस में होता है, टेम्परेचर हमारा 273 रहता है। अगेन व्हाट विल वी गेट, एजो, देन यहां पर आप फिनोल बना दो, इट इज क्या बना ये, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखने में मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज रिएक्शन इज क्वाइट इजी। बाकी एथैलेमाइड रिएक्शन तो देता ही देता है, हमें पता है। नेक्स्ट इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट, हाउ विल यू डिस्टिंक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में आपने डिस्टिंग्विश करना है, मीन में तो आप कैसे करोगे। फर्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी इथाइल एमीन, प्राइमरी एमीन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी एमीन, आपने प्राइमरी एमीन को ट्रीट करवाना है बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, तो आपके पास क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का आपके पास कंपाउंड बनेगा जो कि क्लियर सॉल्यूशन होगा, प्राइमरी एमीन इसका क्लियर सॉल्यूशन देंगे। फिर आपने इसके अंदर डाला एक्वस KOH, एक्वस KOH के बाद आपके पास जो है आपने एक्वस KOH डाला तो क्लियर सॉल्यूशन मिला आपको,
इतना ज्यादा लंबा चौड़ा आप रिएक्शन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि ये आपकी सॉल्युबल चीज मतलब मिलेगी आपको। प्राइमरी अमीन को अगर आप हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग सॉल्यूशन से ट्रीट करते हो, हिंसबर्ग सॉल्यूशन क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, यू विल गेट क्लियर सॉल्यूशन व्हिच इज सॉल्युबल इन एल्कली, इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। लेकिन जो आपका सेकेंडरी अमीन है और टर्शियरी अमीन है, ये टेस्ट देगा, बट इट विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली। यहाँ पर ये सॉल्युबल है, टर्शियरी सेकेंडरी अमीन इनसॉल्युबल रहेगा। टर्शियरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता है। सेकेंड हमारा जो टेस्ट है, फर्स्ट हमने हिंसबर्ग किया है, सेकेंड हमारा जो टेस्ट है दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब जो आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है, इसका नेम क्या है, कार्बिल अमीन टेस्ट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कार्बिल अमीन टेस्ट। ये कौन से देते हैं, प्राइमरी अमीन इस टेस्ट को देंगे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इस टेस्ट को नहीं देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर अमीन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। आप इसको पढ़िए एंड आई विश कि आप इस चैप्टर के पूरे 7 मार्क्स आप स्कोर कर सको। अगर आपको केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में, किसी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में, you can directly send message to me and you will get the reply very soon. So इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।